गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, है ना बच्चों? आज हम 7th स्टैंडर्ड का ग्रामर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपको इसकी बुक बनानी है। आपको जो मैं आप क्वेश्चन आंसर आपने जिस बुक में लिखा है उसी बुक के पीछे आपको ग्रामर की बुक बनानी है। और जो भी मैं आपको ये वर्क दूंगी आपको उसको कंप्लीट करना है अपनी बुक के अंदर। ओके, और स्कूल स्टार्ट होने पर मैं वो आपका ग्रामर का सब चेक करूँगी। ओके, आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिंदी ग्रामर पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। ओके, भाषा, लिपि और व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के रूप, व्याकरण के विभाग और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा का अर्थ है बोलकर कहना। जैसे बस में कंडक्टर परिचालक द्वारा सीटी बजाना। दूसरा है दरवाज़ा खटखटाना। तीसरा है हाथ से इशारे करना। जैसे मोहन ने नाटक में अभिनय किया था तथा उसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरों के भावों और विचारों को जाना जाता है। अब हम भाषा के रूप देखते हैं। भाषा के बच्चों 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। और दूसरा है लिखित भाषा, जिसको हम लिखते हैं। ओके, मौखिक भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नंबर 1, नेताजी भाषण दे रहे हैं। दूसरा, राम और मोहन फोन पर बातें कर रहे हैं। तीसरा है नानी बच्चों को कहानी सुना रही है। यह है मौखिक भाषा। अब हम देखेंगे लिखित भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान लिखकर तथा पढ़कर किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे नंबर 1, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। दूसरा है राधा कहानी लिख रही है। तीसरा है मोहन पत्र लिख रहा है। भाषा के अनेक रूप होते हैं। पहला है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रीय भाषा, तीसरी है राजभाषा और चौथी है बोली। अब हम नंबर 1 मातृभाषा पढ़ेंगे। जिस भाषा में शिशु पलता बढ़ता है उसे मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रीय भाषा। नंबर 1, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। दूसरा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तीसरा, हिंदी विश्व की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चौथा है हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। अब नंबर 3 राजभाषा। उसमें है 1, राजकाज की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। दूसरी है भारत की राजभाषा हिंदी है। हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब नंबर 4, बोली। सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। नंबर 1, बोलियों को लिखित रूप नहीं होता। दूसरा, सरकारी कामकाज में बोलियों को मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी, गढ़वाली आदि। साहित्य। किसी भी भाषा के ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। नंबर 1, साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है। दूसरा, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि गद्य की विधाएं हैं। व्याकरण वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप और उसके प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे व्याकरण कहते हैं। नंबर 1, 5 आदमी उधर जा रही थी। उसका राइट आंसर है 5 आदमी उधर जा रहे थे। नंबर 2, तीनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। इसका राइट आंसर है तीनों लड़कियां खाना बना रही हैं। व्याकरण के विभाग यानी अंग। व्याकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। अब नंबर 1, वर्ण विचार पढ़ेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है, जैसे क, च, त, प। शब्द विचार वर्णों के मेल से बने सार्थक और स्वतंत्र समूह का शब्द कहते हैं, जैसे कमल बराबर क प्लस म प्लस ल। दूसरा उदाहरण है घर बराबर घ प्लस र। अब नंबर 3 पढ़ेंगे, पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाते हैं, जैसे सीमा गाना गाती है। नंबर 4, वाक्य विचार। एक आशय को प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है। लिपि भाषा की ध्वनि को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी के नाम से जानी जाती है। इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। नंबर 1, भाषा लिपि। दूसरा है पंजाबी गुरमुखी। तीसरा बांग्ला बंगाली बांग्ला। चौथा है अंग्रेजी रोमन। 5वां है उर्दू फारसी। 6ठा है हिंदी संस्कृत। 7वां है गुजराती मराठी। 8वां है नेपाली देवनागरी। बच्चों, ये था हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 1, भाषा, लिपि और व्याकरण, जो यहीं समाप्त होता है। आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में लिखाऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू।